dear students, I am Kunal Pandya. Welcome to my class. Previously we have discussed some basic concepts of trigonometry and today we shall discuss remaining part of introduction. Then we shall discuss all types of questions related to trigonometry. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ इस नाम से डर जाते हैं और वो कितना भी ट्राई कर लेते हैं, उनको यही लगता है कि हमें ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आपने मेरी ट्रिग्नोमेट्री की सारी क्लासेस ध्यान से देख ली और जहां पर भी आपको प्रॉब्लम है उनको आपने सेम टाइम पूछ लिया तो आप ट्रिग्नोमेट्री अपने क्लासमेट को पढ़ा सकते हो। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे ये बोलते थे कि सर मुझे ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी समझ में नहीं आ रही है, और वो इतना अच्छे से सीख गए कि वो अपने क्लासमेट जो हैं उन स्टूडेंट्स को वो आराम से एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो गेट रेडी फॉर इट। यस, इन प्रीवियस क्लास आई हैव गिवन ऑल 6 रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। साइन आपको पता होना चाहिए, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। साइन, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सो फर्स्ट है वो साइन के लिए, साइन p/h, कॉस b/h, टेन p/b, कॉट b/p एंड सेक h/b एंड कोसेक h/p। ये सारे रेशियोज हैं वो किसी एंगल के लिए होंगे, थीटा। समझे इसको? यस। देन नेक्स्ट, ये जो 6 रेशियोज हैं इसके बेस पे मैंने आपको कुछ फॉर्मूले डिराइव करके बताए थे। जैसे उनको मैं लिख रहा हूं, साइन एंड कोसेक दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। Then cos and sec they are also reciprocal of each other, means इनका प्रोडक्ट है वो 1 होगा। और साइन की जगह आप लिख सकते हो 1 बाय कोसेक, कोसेक की जगह आप लिख सकते हो 1 बाय साइन। ये सारे फॉर्मूले हमने प्रीवियस क्लास में ऑब्टेन करना सीखा था, जो भी मैं आपको बता रहा हूं। देन tan and cot they are also reciprocal of each other। फिर आपको मैंने tan थीटा का फॉर्मूला बताया था, दैट इज व्हाट साइन बाय कॉस, तो इसका रेसिप्रोकल होगा कॉट, कॉस बाय साइन। देन नेक्स्ट टेन थीटा का एक और फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, सेक बाय कोसेक थीटा। सो कॉट थीटा का ये हो जाएगा कोसेक थीटा बाय सेक थीटा। तो यहां तक हमने ऑब्टेन कर दिया था प्रीवियस क्लास में। अब कुछ आइडेंटिटीज हैं, क्वाड्रेटिक आइडेंटिटीज हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, उन फॉर्मूला को देख लें। सो फर्स्ट, इसके लिए आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रॉपर्टी। जैसे कोई ट्रायंगल है PQR, ABC, XYZ, कुछ भी नेम दे सकते हैं। तो प्रीवियस क्लास में मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था, सर आपने थीटा यहां लिखा है बेस पे, वही अगर थीटा यहां पे हो गया तो हम क्या करेंगे? तब बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा? ये थीटा जैसे यहाँ आ गया, आर की जगह थीटा हम कौन सा ले रहे हैं? पी। ये एक डाउट था प्रीवियस क्लास में, तो मैंने आपको यहाँ पे ये नहीं बताया था थीटा ऑलवेज यही रहेगा। मैंने आपको बताया था जो एंगल आप थीटा ले रहे हो उस एंगल की जो एडजेसेंट आर्म्स है, मींस वो एंगल जिन टू आर्म्स से बना है, वो टू आर्म्स में से एक तो होगा हाइपोटेनस जो 90 डिग्री का ऑपोजिट होगा। ध्यान से देखें, यहाँ पे ये थीटा है, ये एंगल 90, इस 90 का ऑपोजिट ये क्या हो गया? हाइपोटेनस। फिर मैंने आपको बताया था जो अदर आर्म है, मींस जो एंगल बना है जिन टू साइड से, उन टू साइड्स में से वन साइड तो हाइपोटेनस हो गई, जो रिमेनिंग साइड है वो बनेगा बेस। तो यहाँ पे बेस ये QR बना है, उसी तरह से यहाँ पे बेस क्या बनेगा? PQ। और जो एंगल आप ले रहे हो उस एंगल का ऑपोजिट साइड होता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ ये थीटा है जिसका ऑपोजिट साइड ये हो गया परपेंडिकुलर। अंडरस्टूड?
तो ये प्रीवियस क्लास में एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था, तो इसका ये सॉल्यूशन, और जिन्होंने नहीं पूछा उनको बधाई कि उनको ये अच्छे से समझ में आ गया। सो हियर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी है पाइथागोरस प्रॉपर्टी, जो आप में से सबको पता होगा। व्हाट इज इट? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। इट इज व्हाट? पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो ये जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में कितना टर्म्स है? 3 टर्म्स, पी स्क्वायर, बी स्क्वायर एंड एच स्क्वायर। सो ये जो 3 टर्म्स हैं उसमें हम 1 बाय 1 3 स्टेप्स में, फर्स्ट टाइम हम इनको एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, सेकेंड टाइम हम इसको पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ऐसे 3 टाइम्स हम अलग अलग टर्म से इस इक्वेशन को, इस प्रॉपर्टी को हम डिवाइड करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो 3 हैं वो आपको यहां से मिल जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। बात आ रही है समझ में? क्या करेंगे हम यहाँ पे? ये पी स्क्वायर है, बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट टाइम इन 3 टर्म्स को एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर हम इन सबको पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर हम इन सबको बी स्क्वायर से, या एच स्क्वायर, बी स्क्वायर, पी स्क्वायर, ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो। तो सारा जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो आपको मिल जाएगा। So get ready for first on dividing both sides by h square। जैसे आपने इनको h square से डिवाइड किया, so p square by h square plus b square by h square is equal to h square by h square। You need to mention here on dividing both sides by h square। So what will we get? p square by, सारी टर्म्स है वो डिवाइड होंगी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की। सो p बाय h किसका फॉर्मूला है? देखो sin थीटा। सो व्हाट विल वी गेट? स्क्वायर है तो sin स्क्वायर थीटा। देखो एंगल थीटा एज इट इज रहेगा, स्क्वायर किसका करना है? sin का, रेशियो का स्क्वायर होगा, प्लस b स्क्वायर बाय h स्क्वायर। सो b बाय h इज व्हाट? cos। सो cos स्क्वायर थीटा एंड h स्क्वायर टू h स्क्वायर कैंसल। तो ये आपका हो गया फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देन नेक्स्ट आप इनका साइड चेंज करके जो एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं उसमें जो वैल्यूज अपने यूज में आती हैं, जैसे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ गया, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये सारा आप इस आइडेंटिटी से ऑब्टेन कर सकते हो। जैसे इसका साइड चेंज करें आप, so sin स्क्वायर थीटा is equal to 1 minus cos स्क्वायर थीटा, then cos स्क्वायर थीटा को यहाँ रख दो, so cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? 1 minus sin स्क्वायर थीटा। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला बना किससे? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, फर्स्ट फॉर्मूला। उसी तरह से इसको रीराइट करें, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। अब हम इन सबको b स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय b स्क्वायर। सो व्हाट विल वी गेट? ऑन डिवाइडिंग both sides by b square, what will we get? b square। so what will we get? p square by b square plus b square by b square is equal to h square by b square। then next p by b, look at this, tan theta, so tan square theta plus b by b, 1 is equal to h by b, h by b what? sec theta, so sec square theta। तो ये एक और फॉर्मूला बना, tan square theta plus 1 is equal to sec square theta। अब यहाँ पे आप साइड चेंज कर सकते हो, जैसे 1 का साइड चेंज किया तो tan square theta का फॉर्मूला क्या मिला? 1 का साइड हमने चेंज किया, sec square theta वही है, 1 का साइड चेंज हुआ तो sec square theta minus 1, यहीं से मिला फॉर्मूला ये। वही अगर आप tan स्क्वायर थीटा का साइड चेंज करते हो तो 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपको मिला यहां से, मींस पाइथागोरस प्रॉपर्टी को आप b स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो आपको ये सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे।
देन नेक्स्ट हम किससे डिवाइड करें, h हो गया, b हो गया, p. सो राइट द पाइथागोरस प्रॉपर्टी, p square plus b square is equal to h square. Now on dividing both sides by p square, what will we get? P square by p square plus b square by p square is equal to h square by p square. So what will we get? P by p 1, same in numerator denominator, plus b square by p square. So b by p cot theta, so cot square theta, h by p cosec, so cosec square theta. ये एक और फॉर्मूला मिला आपको, 1 plus cot square theta is equal to एक और आइडेंटिटी मिली cosec square theta. साइड चेंज करो जैसे हमने प्रीवियस में किया, सबसे पहले 1 का साइड चेंज करो, cot square theta is equal to cosec square theta minus 1. cot square का साइड चेंज करो, 1 is equal to cosec square theta minus cot square theta. So like this we can obtain these three trigonometric identity. अब एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं वो क्या है, तो उनको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने नहीं आती है. ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो आइडेंटिटी बेस्ड जो एक्सरसाइजेस हैं वहां पे अगर आपका 3 स्टेप का सॉल्यूशन है तो आप ये माने कि 3 स्टेप्स में से 2 स्टेप्स फॉर्मूला बेस्ड होंगी और कई बार तो 3 आउट ऑफ 3 फॉर्मूला बेस्ड होती है. मींस आपको जो स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हो उन स्टेप्स में sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा आ गया तो उसकी जगह आपको 1 लिखना है. अब ये 1 लिखना है उसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आया तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1. sin स्क्वायर थीटा आ गया तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ गया तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा. तो ये सब हमको याद करना है, ये सब उनको समझना है और किसकी जगह कौन ले सकता है. जैसे आपने प्रो कबड्डी खेला है उसमें सब्स्टिट्यूट आता है, तो यहाँ पे यही सब्स्टिट्यूट है कि एक प्लेयर है जो हमें आगे के लिए ये अपने काम का नहीं है तो उसकी जगह हमको दूसरा प्लेयर चाहिए, तो वो दूसरा प्लेयर उसकी जगह कौन ले ऐसा है, तो sin स्क्वायर थीटा की जगह कौन ले सकता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. तो ये इसका सब्स्टिट्यूट हो गया, sin स्क्वायर की जगह ये ले रहा है. बस आपको ये समझना है, आपका ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी हो जाएगा. तो वीडियो पॉज करें, ये 1 बाय 1 सब नोट करें. देन नेक्स्ट एंगल बेस्ड कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको सीखने हैं, कुछ वैल्यू बेस्ड आपको टेबल सीखनी है, तो उसको पॉज करें, नोट करें और नेक्स्ट हम उसकी ओर जाते हैं. फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइजेस लेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. So write it. Next we shall take all these ratio for sum of angles. Like जैसे हम sin थीटा लिख रहे हैं तो ये थीटा कोई एंगल है. अब थीटा क्या हो सकता है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 कुछ भी हो सकता है. तो जैसे ही हम इस एंगल की बात करते हैं तो अपने पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 इन एंगल्स के लिए जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है अपने पास उनकी वैल्यूज हैं और वो टेबल आपको सीखनी है. इस टेबल से आप एक चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है उसमें वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वहां से अगर क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं. उसके लिए आपको इस टेबल से वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, sin 30 कितना होता है, cos 60 कितना होता है, tan 45 कितना होता है, sec 90 कितना होता है, sec 45 कितना होता है. तो ये सब वैल्यूज अगर आपको पता है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सिमिलरली हाइट एंड डिस्टेंस एक आपका चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री में, उस चैप्टर में आपको अगर कोई डिस्टेंस ऑब्टेन करना है या किसी की हाइट ऑब्टेन करनी है तो वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेस्ड होगा और वहां पे आपको एंगल फॉलो करने हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, तो उसके लिए भी ये टेबल आपको पता होनी चाहिए. सो गेट रेडी हाउ टू फॉर्म मींस हाउ टू फाइंड ऑल द वैल्यूज फॉर दिस रेशियोज. अब उसके लिए अभी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक से आपको टेबल पूरी
समझ लेनी है हम सारी वैल्यूज कैसे ऑब्टेन करेंगे। नेक्स्ट एक क्लास में अपलोड करूंगा जिसमें आपको मैं सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। sin 0 का वैल्यू अगर 0 है या sin 30 का वैल्यू 1/2 है तो वो कैसे है, वो नेक्स्ट क्लास में अलग से इसका अपलोड करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्पेशल केसेस हैं, उसके लिए अलग से मैं क्लास अपलोड करूंगा। अभी आपको सिर्फ वैल्यू बेस पे सीखना है तो वो देखना है। यस, गेट रेडी फॉर इट। आप ट्रिक थ्रू समझें। फर्स्ट आप टेबल फॉर्म करें फॉर ऑल द रेशियोज। Here I am writing ratio and here angles। और यहाँ कुछ रफ वर्क करना पड़ेगा हमको, उसके लिए स्पेस छोड़ देते हैं। फर्स्ट है साइन, cos, tan, cot, sec and cosec। Here I am writing theta। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये जो वैल्यूज है वो किसके लिए है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। नेक्स्ट क्लास में ये सारी वैल्यूज कैसे आई वो मैं बताऊंगा। अभी आप ट्रिक थ्रू समझ लें कि ये वैल्यूज क्या हैं और कितनी है। तो फर्स्ट साइन थीटा, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। फर्स्ट 0 से लिखना स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4। अंडरस्टूड? इन एंगल्स के लिए रेस्पेक्टिवली डिवाइड ऑल दिस बाय 4। इन सबको 4 से डिवाइड करना है। जो भी वैल्यूज आ रही है वो नेक्स्ट स्टेप में लिखनी है। मींस आप एक और स्टेप लिख सके उतनी जगह रखनी है यहाँ पे। सो 0/4 इज व्हाट, 0। 1/4 इज 1/4। 2/4 by 2 divisible 1 time and 2 times। 3/4 एज इट इज रहेगा, 4 प्राइम्स है ये। 4/4 1। अब नेक्स्ट जो ये इनका स्टैंडर्ड फॉर्म मिला है, उन स्टैंडर्ड फॉर्म का स्क्वायर रूट ले लेना है। यू नो स्क्वायर रूट, बहुत से सिर्फ रूट बोलते हैं इसको। इनका स्क्वायर रूट ले लेना है और जो भी स्क्वायर रूट आपको मिलेगा वो वैल्यू साइन की होगी। सो लुक एट दिस, रूट ऑफ 0 0, रूट ऑफ 1/4 1/2, रूट ऑफ 1/2 तो 1 का रूट तो 1 होगा और रूट ऑफ 2 एज इट इज आ जाएगा। ये इरेशनल नंबर है, एज इट इज रहेगा। देन नेक्स्ट रूट 3/4 तो 3 एज इट इज रहेगा रूट में, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 एंड sin 90। जैसे कहीं आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें sin 60 आ गया तो sin 60 डिग्री की वैल्यू आपको क्या लेनी है, √3/2। ये सब वैल्यूज हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में होंगी। नेक्स्ट cos थीटा, तो cos थीटा में आपको क्या करना है, cos थीटा में sin की जो वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में, उस ऑर्डर को रिवर्स ले लेना है, डिसेंडिंग ऑर्डर कर देना है। मींस ये जो वैल्यूज जा रही है उसका ऑर्डर चेंज कर दो। तो जो लास्ट है वो फर्स्ट हो गया, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। नेक्स्ट tan थीटा का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, sin बाय cos। किया हमने ये फॉर्मूला ऑब्टेन। तो sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड करो। सो 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। देखो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, रेसिप्रोकल लेंगे डिनोमिनेटर का। अब देखें अगर आपको यहाँ पे इन कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है, 2 to 2 कैंसिल, 1/√3। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम क्या रहती है, कैलकुलेशन नहीं हो पाती है।
जो सॉल्व करना है उस सॉल्यूशन में उनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मैं कभी भी किसी भी क्लास में गया हूं तो मैंने सबसे पहले स्पेशली 10th क्लास में यही पूछा होगा कि आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं आता है। तो वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नॉर्मल जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका लेकर बैठ जाते हैं और ये सोचते हैं हमको तो ये तो आता है। लेकिन एडिशन, ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं उन ऑपरेशंस को हम रैशनल नंबर्स पे भी अप्लाई करते हैं और इरेशनल नंबर्स पे भी अप्लाई करते हैं। मींस हमको सभी टाइप्स ऑफ नंबर्स के लिए ये कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए कैसे करना है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो बहुत जल्द मैं नेक्स्ट जो मेरी बेसिक मैथ्स की जो मैं क्लासेस अपलोड कर रहा हूँ उसमें रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में ये जो ऑपरेशंस हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीजर्स का बहुत सो के प्लस माइनस में प्रॉब्लम होती है, तो वो सारा मैं अपलोड कर रहा हूं। तो इस क्लास में मैं उसकी लिंक जैसे ही मेरा वो क्लास अपलोड होता है मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आपके ऊपर नोटिफिकेशन भी आ जाएगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो, और नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो जैसे जैसे बेसिक मैथ्स की जो क्लासेस मैं आपको आगे दे रहा हूं वो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। सो कम टू द पॉइंट, 2 to 2 कैंसर, ये आपका हो गया 1/√3। इसका वैल्यू मिला tan 30, tan 45 sin बाय cos, 1/√2 को 1/√, कोई भी नंबर है चाहे वो रैशनल हो या इरेशनल, उसको उसी से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा 1। देन नेक्स्ट √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये आपका होगा √3/2 मल्टी इसका रेसिप्रोकल लेंगे, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2/1, 2 to 2 कैंसिल, तो आंसर क्या मिला √3। एंड 1/0, 1/0 ये 1/0। अब आपने रैशनल नंबर्स का या फ्रैक्शन का कहीं डेफिनेशन पढ़ा हो तो वहां पे लिखा होता है कि नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q where p and q are co-primes and q is not equal to 0। जहां पे क्या मेंशन करते हैं हम, q is not equal to 0 मींस डिनोमिनेटर इसका 0 नहीं होना चाहिए, और अगर इसका डिनोमिनेटर 0 है मतलब वो क्या हो गया इंफिनिटी, उस नंबर को हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहां पे आप लिखोगे कैन नॉट बी डिफाइंड, और इसकी जगह आप इंफिनिटी भी यूज में ले सकते हैं जो अपने चैनल का नाम है। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस आपने साइन से कॉस ऑब्टेन करने में किया वही प्रोसेस किसमें करना है, tan to cot। इन नंबर्स को आप ऑर्डर चेंज कर दो, सो कैन नॉट बी डिफाइंड, यहां पे आप इंफिनिटी ले सकते हो, then √3, then 1, then 1/√3 and then 0, मिल गया what easily। The next sec theta is what, reciprocal of cos theta, previously we have discussed। तो cos theta का रेसिप्रोकल sec theta होगा, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1, 2/√3, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज कर देते हैं, 1/√2 है तो क्या होगा √2/1 मींस √2, 1/2 तो क्या मिलेगा यहाँ पे 2, और 0 है तो 0 का रेसिप्रोकल लेते ही ये 0 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर मींस कैन नॉट बी डिफाइंड। वही चीज यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दो, जैसे साइन कॉस tan कॉट में किया वैसे सेक कोसेक में हो जाएगा, कैन नॉट बी डिफाइंड। then 2, then √2, then 2/√3 and then 1। देखो ये कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल भी है, वेरीफाई कर दो, 0 तो कैन नॉट बी डिफाइंड, 1/2 तो 2, 1/√2 तो √2, गॉट इट। या इंफिनिटी की जगह आप कैन नॉट बी डिफाइंड लिख सकते हो। और नॉट डिफाइंड भी लिखते हैं बहुत से, कैन नॉट बी डिफाइंड की जगह सिर्फ आप नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। तो ये आपका हुआ 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्रीज इन एंगल्स पे इन रेशियो का वैल्यू। अंडरस्टूड। प्रोसेस ध्यान रखना, 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइड बाय 4, फिर जो आया स्टैंडर्ड फॉर्म उसका रूट ले लेना है, साइन से कॉस ऑर्डर चेंज करना है, tan साइन बाय कॉस, कॉट में tan का ऑर्डर चेंज करना है, sec cos का रेसिप्रोकल लेना है, और जो मिला उसका ऑर्डर चेंज कर दो तो cosec मिल जाएगा। तो ये इसका प्रोसेस है।
नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बेस्ड एक लास्ट टॉपिक इसका रह जाता है, उसको डिस्कस कर लेते अपन। पॉज द वीडियो, राइट इट, देन नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट वी शैल डिस्कस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और उसके कुछ फॉर्मूला है, आपके चैप्टर में भी एक अलग से एक्सरसाइज दे रखा है इसके बेस पे, और बोर्ड एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो उसको समझें। इससे पहले हम एक बार यहाँ पे इन एंगल्स के बारे में देखते हैं। देखें, हमने थीटा कौन सा एंगल लिया है, ए, तो यहाँ पे हम सारे रेशियोज देखेंगे एंगल ए के लिए, और यहाँ पे हम लेंगे एंगल सी के लिए। अब एंगल ए हमने क्या लिया है, थीटा, तो एंगल सी क्या होगा, देखो ये तो 90 हो गया, बचे हुए एंगल्स कौन से हुए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो अपना टॉपिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, किसके लिए है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 होता है, उसमें से ये 90 हट गया, बचा क्या 90, मींस ए और सी दोनों मिलके 90 है। अब इसमें हमने ये थीटा लिया है, तो बचा क्या 90 माइनस थीटा, ये टोटल 90 है, उसमें से थीटा हट गया, बचा क्या 90 माइनस थीटा। ध्यान से समझें इसको। अब सबसे पहले हम पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए सारे रेशियोज लेते हैं। तो साइन थीटा मींस साइन ए, समझना इसको ध्यान से। साइन ए किसके इक्वल होगा, ए मींस ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। ध्यान से समझना इसको। साइन थीटा मींस ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर, तो साइन पी बाय एच मींस बीसी बाय एसी। कॉस ए क्या होगा, ए बी बाय एसी, बी बाय एच। टेन ए किसके इक्वल होगा, तो P बाय बी मींस BC बाय AB, समझना इसको ध्यान से। देन नेक्स्ट कॉट AB बाय AC, डायग्राम को ध्यान में रखना है। सेक AC बाय AB और कोसेक AC बाय BC, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो ये सब हमने किसके लिए ऑब्टेन किया, थीटा के लिए। उसी तरह नेक्स्ट हम किसके लिए ऑब्टेन करते हैं, 90 माइनस थीटा। ये जो एंगल है वो क्या है, 90 माइनस थीटा। जब हम 90 माइनस थीटा फॉलो करेंगे तब ये बेस बन जाएगा, और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। कब, जब हम C फॉलो करेंगे इस एंगल के लिए, तब ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है। तो यहाँ C की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो साइन C किसके इक्वल होगा, P बाय H मींस AB बाय AC। cos C किसके इक्वल होगा, बेस बाय मींस BC बाय AC। देन tan C AB बाय BC, P बाय B। देन cot, तो बेस बाय परपेंडिकुलर, तो BC बाय AB। देन sec C अगर हम ऑब्टेन करें तो वो किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनस बाय बेस मींस AC बाय BC। एंड cosec C हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, सो AC बाय AB। ये हमने सारी वैल्यूज ऑब्टेन की। ध्यान से देखें, एक बार वीडियो पॉज करें और इस लिस्ट को ध्यान से देखें। यस, सो यहां पे आप देखोगे कि ये साइन A, यहां देखिए A जो है वो सब क्या है, थीटा है, और C जो है वो सब क्या है, 90 माइनस थीटा। तो यहां देखिए BC बाय AC कहां आ रहा है, BC बाय AC। C मींस क्या होगा, वो 90 माइनस थीटा, तो साइन A मींस साइन थीटा, cos C मींस क्या होगा, cos 90 माइनस। यस, सो हियर if you think about this angle A and angle C, angle A थीटा है और एंगल C क्या है, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे आप देखोगे साइन A BC बाय AC का है, cos C में साइन A साइन थीटा, cos C मींस cos 90 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला बना, साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा। उसी तरह से cos थीटा का क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा। tan थीटा क्या होगा,
cot 90 माइनस थीटा, इस लिस्ट को आप देखें, tan A BC by AB, तो cot देखें tan BC by AB, तो यहां पे cot आएगा सॉरी यहां गलत लिख दिया, tan जो है वो AB by BC है, BC by AB सही है, तो यहां cot हो जाएगा, हाँ ये दोनों सेम है, तो ये cot किसके इक्वल होगा, tan 90 माइनस थीटा sec थीटा cosec 90 माइनस थीटा एंड cosec थीटा sec 90 माइनस थीटा। इस तरह से ये सारे फॉर्मूले बने। तो इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स थ्रू और व्हाट्सएप थ्रू मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो भी 9th-10th क्लास में हैं उनको आप कांटेक्ट करें, उनसे शेयर करें। और मैंने 4th क्लास टू 8th क्लास के लिए जनरल मैथ्स, बेसिक मैथ्स के वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपके कोई घर में 4th to 8th क्लास में है या आपका कोई फ्रेंड है, उसकी फैमिली में कोई है, तो उसको आप शेयर करें। थैंक यू सो मच।